सावन का पहला दिन लगे 2 लोटा जल चालू कर दो। श्रावण के पूरे महीने 2 लोटा जल अपने घर से लेकर जाओ, और अपने घर से जब जल लेकर जाओ तो ये विचार कर कर जाना, आज मैं शिव को काशी में, आज मैं शिव को केदार में, आज शिव को अमरनाथ में, आज शिव को भीमा शंकर में, आज शिव को मल्लिकार्जुन में। और फिर निवेदन करूंगा, जिस बहन को 19 और 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो तो कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर 2 लोटा जल तुम्बकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा कर देखना, सावन के बाद में बाबा संतान जरूर देगा, झोली जरूर भरेगा। कहीं नहीं जाना, अपने नजदीक में, अपने घर के पास में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने चौराहे पर, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, 2 लोटा जल समर्पित करो। और दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर, रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर, अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। वापिस। और सावन का महीना है, 2 लोटा जल महादेव जी को चढ़ाने के लिए जाओ, तब 3 चीजें अपने अंदर धारण करना। पहले नंबर का तो 2 लोटा जल जब घर से लेकर जाओ तो जरूरी नहीं कि दोनों हाथों में लेकर जाओ, एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रखकर दूसरा हाथ से अगर कोई काम हो, पल्लू लेना हो या कोई कार्य हो तो कर सकते हो। नहीं तो तुम 2 लोटा हाथ में रख लो और पल्लू डालना ना, मैं सिर पे, जरा सिर पे पल्लू, अब वो तुम्हारा लोटा हाथ में, वो बेचारा वो भेरू पल्लू रख, ठीक है, थोड़ा और खींचो ये बाजू का, तो पल्लू वो भेरू ने और खींचा है, ठीक है, ये पल्लू मारा मुंडा में दे दो, अब ठीक है। और थोड़ी दूर चली और याद आ गया, ओ बाप, इतने में भेरू ने कहा क्या हो गया, क्या हुआ, वो हमारे फूल माला की पन्नी तो ही रह गई, जरा उठाओ, उठाओ जरा, ये ले, कमर में खोसी दो, कमर जो खोसे दो, कमर में पन्नी, और कैलाश पर्वत पे जाके रहूंगी, भोले को अपना पति भी के अच्छा शंकर हुआ और अच्छा जल हुआ। 2 निवेदन है, अगर 2 लोटा हाथ में ना तो एक के ऊपर एक लोटा रखकर भगवान की भक्ति धारण करते हुए 3 चीजों में एक चीज जल, 2 लोटा, दूसरा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप पूरे सावन के महीने में से कम 5 दिन ऐसे निकालना कि बेलपत्री के पेड़ की छांव में बैठकर हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की कम से कम 1 माला जरूर कर लें, जरूर। और मान लो अगर बेलपत्री का पेड़ नहीं मिले, तुम्हारे आसपास में नहीं मिले, तो फिर एक काम करना, शंकर जी के मंदिर की बेलपत्र मिल जाए, उसको सिर पे, हमारे यहाँ कहते हैं आंवले के वृक्ष का जब आंवला नवमी आती है ना, तो आंवला नवमी आती है और आंवले के पेड़ के नीचे जाकर भोजन नहीं कर सकते, आंवले के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते, तो आंवले के वृक्ष की पत्ती को सिर पे रख के भोजन कर लो, तो कहते हैं कि हजारों अश्वमेध यज्ञ के पुण्य के बराबर, भंडारे के बराबर भोजन प्राप्त हो जाता है। आंवले के वृक्ष की पत्ती, तो वो बेलपत्र भी मस्तक पर बाबा को प्रणाम कर कर फिर वही बेलपत्र का आनंद करते हुए भाव से उस बेलपत्र को मात्र शीश से लगाई लिया ना, मस्तक पर चढ़ाई लिया ना, तो भी भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो सकती, अविरल।
और मान लो बेलपत्र भी ना मिले तो बेलपत्री के वृक्ष की थोड़ी सी मिट्टी अपने मस्तिष्क पर लगाकर मस्तक पर चढ़ाकर भी हम जाप कर सकते हैं। बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का भी चंदन हम लगा सकते। चंदन हमने एक बार पहले आपको कथा में कहा था कि श्रावण के महीने में मेरे देव अधिदेव महादेव की दुगनी भक्ति, मतलब एक लोटा जल नहीं, कितना 2 लोटा जल शिव को समर्पित करके जा रहे हैं सब। 2 लोटा जल बाबा को समर्पित कर। मेरे भोले श्रावण शिव महापुराण की कथा में गंगा और पार्वती की मूल तत्वता, जैसे श्रावण का महीना आता है तो गंगा मैया और पार्वती मैया ये दोनों सृष्टि के भार जब भगवान शंकर पर आ जाता है 4 महीने तक, जिसको हमारे यहाँ चतुर्मास कहा, तो ये 4 महीना जब चतुर्मास का आता है तो सृष्टि का संपूर्ण भार मेरे देवाधिदेव महादेव पर आ जाता है। और देवाधिदेव महादेव पर जब सृष्टि का भार आता है तो केवल अकेले महादेव इस भार को नहीं उठाता, इस भार को उठाने के लिए गंगा और माता पार्वती भी उनके नजदीक में आकर खड़ी हो जाती है। देखिए बड़ा सुंदर संवाद, ध्यान रखिएगा जरा श्रावण शिव महापुराण की कथा को। केवल एक पुरुष का कार्य नहीं है परिवार का भार उठाने का, केवल एक पुरुष का भार कर्तव्य नहीं कि परिवार का भार केवल पुरुष उठाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धर्म पत्नी जो होती है, जिसको धर्म की ध्वजा कहा जाता है, धर्म पत्नी जो होती है ये पति के साथ मिलकर आधा भार अपने माथे पर लेकर चलती है, उसको धर्म पत्नी कहते हैं, जो भार तत्व को ग्रहण कर कर चलती है। केवल पति नहीं, केवल पति नहीं, धर्म पत्नी भी भार ग्रहण कर कर चलती है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी न दर्शन आपको, दया करी न दर्शन आपको। संपूर्ण भार पुरुष अपने ऊपर नहीं लेते, आधा भार धर्मपत्नी भी ग्रहण करते हैं। वो भार कैसे कम होता है, जरा ध्यान देना कथा पर। पति दुकान पर जाकर, नौकरी पर जाकर, व्यापार करने पर जो कमा कर लाता है, उसका भार जो कमा कर लाया उसके माध्यम से धन से घर का थोड़ा भार कम हो जाता है। ये तो हुई कमाई से। अब शिव महापुराण की कथा कहती है कि पत्नी आधे भार को कैसे कम कर देते हैं, तो कहा धर्म पत्नी आधे भार को ऐसे कम कर देती है कि वो घर में रहकर
बच्चों का देख रेख कर कर, आए हुए अतिथिगण का सम्मान कर कर, भजन कर कर, कीर्तन कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, जो भगवत स्मरण में डूब कर जितना पुण्य अर्जित करती है धर्मपत्नी, उसमें से आधे से आधा पुण्य अपने पति के खाते में देती चली जाती है, उस भार को उठाने के लिए। उस भार को उठाने में आधे से आधा भार धर्मपत्नी। My boyfriend broke up with me because of my tan. Now it's time for me to glow up. After my breakup, my skin started to look dark. धर्मपत्नी अपने व्रत, अनुष्ठान, मंत्र, साधना, तप, उपवास आदि के माध्यम से काटती। एक बात और याद रखिएगा, श्रावण के महीने में सारे व्रत आते हैं बहुत सुंदर सुंदर। छोटी तीज का व्रत भी आ जाता है, बड़ी तीज का व्रत भी आ जाता है। दुबे जी, छोटी तीज भी आएगी, बड़ी तीज भी आएगी, और अच्छे से अच्छे व्रतों का क्रम रामकिशोर जी बीच बीच में श्रावण, भादो, कुंवार, कार्तिक में आते रहते। ये 4 महीना जो व्रत आते हैं, इन व्रतों की मूलता क्यों कही गई है? ये सारे व्रत चतुर्मास के अंतर्गत ही आते हैं, इन व्रत को बाद में भी आ जाना चाहिए, पर नहीं। मूल जो व्रत हैं, पूजन है, अनुष्ठान है, देवी देवताओं के जो पूजन के भाव बताए, वही चतुर्मास में बताए। इसका कारण क्या है? क्यों चतुर्मास के व्रत की महत्वता होती है? तो कहा इस चातुर्मास के अंतर्गत स्त्री, नारी जो व्रत धारण करती है, हाथों में चूड़ा पहनना, पाँव में पायल पहनना, महावुर लगाना, मेहंदी लगाना, ये जितने छोटी तीज, बड़ी तीज और अन्य तीजों आएंगे, त्योहार आएंगे चतुर्मास में, माताएं हरतालिका तीज हुई, छोटी तीज, बड़ी तीज हुई, भादों के कोई व्रत हुए, अनुष्ठान हुए, छठ हुई, पूजन, जो भी माताएं पूजन करेंगे उसके अनुसार वो हाथों में, शरीर पर 16 श्रृंगार धारण करती हैं, बहुत सारे श्रृंगार धारण करती हैं, और श्रृंगार धारण करने के साथ साथ माताएं अखंड सौभाग्य की वस्तुएं भी इन 30 त्योहार पर दान करती हैं। जो अखंड सौभाग्य की सूचक, जो अखंड सौभाग्य की वस्तुएं वो देने का प्रयास करते, दान। क्यों जीजियो, एक बात बताओ, जितने भी माताएं कथा सुन रही हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, श्रावण के महीने की श्रावण शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, एक बात दिल से बताना, जितनी सौभाग्यवती माताएं होती हैं, ये संक्रांति पर भी 13 चीजें दान करती हैं, 14 चीजें दान करती हैं। बीच में कोई 16 सोमवार का उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, उद्यापन करेंगी तो भी सुहाग की सामग्री देंगी, कोई कार्य करेंगी तो भी सौभाग्य की सामग्री देंगी। सौभाग्य की सामग्री का दान क्यों किया जाता है? सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान क्यों किया जाता है? सौभाग्य की वस्तुएं क्यों प्रदान करी जाती है, क्यों दी जाती है? उसका कारण क्या है? क्यों देते हैं? महाराज, भारत की भूमि की सौभाग्यवती माताओं का एक मन की अभिलाषा रहती है, भारत की भूमि की माताओं की एक अभिलाषा रहती है कि जब उसके प्राण छूटे तो अखंड सौभाग्य धारण करके पति के कंधे पर और पुत्र के कंधे पर शमशान पर। ये भारत की भूमि की माताओं की सोच, उनके मन का संकल्प, उनके मन का भाव। और विदेश की माताओं, दिल से तुमने मान लिया कि ये मल्लिकार्जुन है, दिल से तुमने मान लिया कि विश्वनाथ है। जिस दिन तुम्हारा मन पर जाए, सावन के महीने में
श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, श्रावण के महीने में जब तुम 2 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे और 2 लोटा जल तक तुम अपने हाथ में लेकर चढ़ाओगे, जिस दिन तुम्हारा चित्त में मन में आ जाए कि आज मैं विश्वनाथ नहीं गई हूं, मैं सावन के महीने में मैंने विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा है, सावन के महीने में मैं काशी नहीं गई, सावन के महीने में मैं गंगा के घाट पर नहीं गई, जिस दिन सावन के महीने में तुम्हारे मन में आ जाए, 2 लोटा जल लिया, शंकर जी को चढ़ाते हुए अपने मन में विचार कर लिया कि मेरे विश्वनाथ, मैं तुम्हारे दरवाजे तो नहीं आ सकी, पर मेरे जल में अगर बल होगा तो इस जल को आप वहां से यहां आकर स्वीकार कर लोगे। वो विश्वनाथ एकांत में माता जगत जननी ने, मां सीता ने, जानकी जी ने एकांत में एक शिवलिंग का निर्माण कर लिया और उस शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन, लव लोटा भरकर जल लाते, कुश लोटा भरकर जल लाते, मां उन लोटा भर के जल को 2 हाथों में लेकर भगवान शंकर के ऊपर समर्पित करती है मां। अब माता को यह नहीं मालूम कि सावन महीने में 2 लोटे जल का महत्व का कितना वर्णन। अब वो तो सहज भाव में, वो तो सरल स्वभाव के वश, लव कहता है मां मैं जल भर कर लाया हूं, कुछ कहता है मां मैं जल भर कर लाया हूं, ले महादेव को चढ़ाओ, और दोनों के हाथ से जल लेकर मां दोनों का जल चढ़ाती है, दोनों का जल। अब उस जल का प्रमाण क्या हुआ? स्कंद पुराण में शिव महापुराण में, स्कंद पुराण, शिव महापुराण और महाभारत के अंदर इस शिवलिंग के वर्णन किया गया है सीतेश्वर महादेव का। कभी मौका मिले नैनीताल, और नैनीताल में जो वन क्षेत्र है जो सिंहों के लिए, शेरों के लिए, जीवों के लिए रखा गया है, उस क्षेत्र में महाभारत के 83 नंबर के अध्याय में और 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक में सीतेश्वर महादेव का वर्णन है। कभी कोई आपसे पूछे कि गुरुजी आपने सीतेश्वर महादेव का जो व्याख्यान वर्णन किया है माता सीता का, तो ये कौन सी जगह लिखा है, तो आप बता सकते हैं महाभारत के 83 नंबर अध्याय में 48 नंबर श्लोक से लेकर 60 नंबर श्लोक के बीच में सीतेश्वर महादेव का वर्णन, और स्कंद पुराण के अंदर सुंदर सीतेश्वर महादेव का वर्णन किया गया। उफ, कैसे बैंक हो? फिर बैंक से झगड़ा, कहा था चूज कोटक 811, अकाउंट खोलना 3 मिनट, मक्खन। अरे यू किया गया। अब मां सारी दुनिया के हाथ जोड़ लो, सारी दुनिया से निवेदन कर लो, और उसके बाद भी तुम्हारी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो, तब प्रयास करना। तुम्हारे घर में कोई गमला हो, कोई पौधा लगा हो, जो भी पौधा लगा हो, हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुलाब का है, कि गेंदा का है, कि शमी का है, कि बेलपत्री का है, जो पौधा तुम्हारे घर में लगा हो, जो पौधा, एक प्रयास करना। अभी सावन चालू हुआ है, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी दुख का समय समाप्त नहीं हो रहा, मेरी दुख की घड़ी समाप्त नहीं हो रही, तो घर में रहने वाले जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने पुष्कर राज की इस पावन धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे, श्रावण
2 सावन अब की बार हैं, एक अधिक मास का भी पड़ेगा और एक श्रावण ये पड़ेगा। ये जब 2 श्रावण पड़ते हैं तो इसमें